चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि फल पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा
शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर आगदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है।
निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी, अपालद्दौ जैन परूं ते परम पुड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत जगत के समस्त जीवों को यह बताना चाहते हैं कि जो जीव अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं और अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हैं, वे जीव पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। और वह परमात्म दशा जो है ना, अब उसका कभी भी विनाश नहीं होगा। अब वह आत्मा के साथ में अनंत काल तक रहेगी। आत्म अनुभव का फल क्या है? पर्याय में परमात्मा होना, और वह परमात्म दशा अनंत काल तक उस द्रव्य यानी उस आत्मा के साथ में रहेगी। ये गाथा का मूल विषय है।
गाथा का पाठ करते हैं। अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले। बस हो ये केवल ज्ञान एवं अख्य आनंद परिणमे। देखिएगा, अपन कुछ पॉइंटों पे विचार कर रहे हैं। आज का पॉइंट है शुद्ध महिमावंत आत्मद्रव्य स्वभाव को अनुभवते ही वीर ऐसा उछल कर काम करता है कि ज्ञान की वृद्धि, श्रद्धा की वृद्धि, चारित्र की वृद्धि, चारित्र की स्थिरता, आनंद की वृद्धि, स्वच्छता की वृद्धि, प्रभुता की उग्रता आदि सभी पर्यायों में शुद्धि की वृद्धि होती है। अनुभव होते ही वीर का शौर्य जागृत होता है। अल्प काल में विकल्प तोड़कर निर्विकल्पता प्राप्त करता है। क्या है आज का विषय? शुद्ध महिमावंत आत्मद्रव्य स्वभाव को अनुभवते ही वीर ऐसा उछलकर काम करता है तो अनंत गुणों की जो है शुद्धि की वृद्धि होने लगती है। समझ में आया भैया? गिनाए तो आपको पांच सात, चार पांच हैं ज्ञान होंगे गुण उसके। तो कहते हैं शुद्ध महिमा बंत आत्मा द्रव्य स्वभाव को अनुभवते ही, देखिए आप, शुद्ध महिमा बंत आत्म द्रव्य स्वभाव को, देखिए जो वस्तु होती है द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है डॉक्टर साहब। जो भी वस्तु होती है, वस्तु भगवान ने कितनी बताई है? वस्तु कहो, द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, एक ही बात है। समझ में आया? वह द्रव्य, और द्रव्य अनंत गुणों सहित होता है और पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। ये अनादि निधन वस्तु स्वरूप है। भगवान ने जाति अपेक्षा छह द्रव्य बताए। एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य है। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या समझ में आया भैया? तो आप कहोगे ये मंदिर है, ये लैपटॉप है, ये माइक है, ये मूल में कोई वस्तु नहीं है। क्या? ये तो अनंत पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय है। क्या है? मूल में वस्तु तो पुद्गल द्रव्य परमाणु है ना, वो वस्तु है। देखो, जगत को देखने की दृष्टि बनाना चाहिए। जैसा वस्तु है, जैसा द्रव्य है, वैसा अपना ज्ञान होना चाहिए, वैसा ही अपना श्रद्धान होना चाहिए। अभी हम दुनिया को कैसा देखते हैं? अज्ञानियों को दुनिया देखना नहीं आती है, क्योंकि उसके पास में अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया ज्ञान ही नहीं है उसके पास, और ज्ञान के अभाव में उसका श्रद्धान नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि शुद्ध महिमावंत आत्मद्रव्य स्वभाव को, समझ में आया? वस्तु है ना, आत्म वस्तु है ना, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, अरूपी है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जिनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करिए आप। क्या? कि जो चैतन्य आत्म वस्तु है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु दे देवल में विराजमान है। जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों से भरी हुई है। समझ में आया भैया? ये देखो, ये शरीर है। शरीर उन अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर एक कर्मों की रचना है, ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों की। समझ में? वो भी जो है स्कंद की पर्याय है, पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है।
और ये रागादिक परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं। ये इच्छा भी कह सकते हो आप, हैं। और इन तीनों के पीछे आप देखिए, एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है। उसकी बात चल रही है इसमें। किसकी बात चल रही है? ये शरीर की बात नहीं, ये कर्मों की बात नहीं, ये रागादिक परिणतियों की बात भी नहीं। किसकी बात चल रही है? शुद्ध महिमावंत आत्म द्रव्य स्वभाव को, अंदर है ना चेतन आत्म वस्तु, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है ना भगवान। समझ में आए? कभी हमने देखा ही नहीं है। देखा क्या? जनवाणी माता को सुनते नहीं हो? सुनते हो तो ऐसे पता नहीं कैसे कैसे सुनते हो। समझ गए आप? लौकिक पढ़ाई पढ़ते हो तो कैसे पास हो गए? इतनी बड़ी क्लास कैसे तुमने पास कर ली भैया? इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सीए बन गए भैया। कैसे बन गए? क्या ऐसे हम जनवाणी माता को पढ़ते हैं क्या? अपन को अपनी कमी देखना है। पर्याय में भूल चल रही है, उस भूल को मिटाना है। तो कहते हैं शुद्ध महिमावंत आत्म द्रव्य स्वभाव को। किसको देखने की बात है? ये शरीर है, ये शरीर है ना, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? कर्म भी हैं, जैसे हम विचार करते हैं, समझ गए, इच्छाएं करती हैं, तो ये पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। समझ में आए? आपकी जैसी जैसी इच्छाएं हो जाती हैं, वैसे वैसे कर्म के संबंध भी बनते जाते, कर्म बनते जाते हैं। क्या मैंने आप? और इच्छा नहीं करो तो कर्म नहीं बनेंगे। अरे आप तेल नहीं लगाओगे तो क्या ये बाजार में मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, क्या तुम्हारे शरीर से चिपकेगी क्या? अरे चिपकेगी क्या भगवान? है, उड़ रही है, उड़ती रहे। ऐसे ही जब तक जीव के अंदर मोह राग द्वेष के परिणाम होते रहेंगे, तब तक ये कार्बन वर्गणाएं जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं, वे हमारे आत्मा के साथ जुड़ती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। समझ में आया भैया? और फिर उनके उदय के अनुसार करो, ये शरीर मिलेगा भैया। समझ में आया भैया? तो हमें क्या करना है कि जो इच्छा है, रागादिक मोह राग द्वेष के परिणाम है, उनको मैं कैसे अभाव उनका करूं। क्योंकि मूल में जो संसार का कारण है, वे मोह राग द्वेष के परिणाम ही है। क्या? अब ये लगाइए, गुणा भाग लगाइए इसमें आप डॉक्टर साहब। यहीं पे रहने हैं अपन को क्या? इस संसार में कीड़े मकोड़े बन के ही रहना है क्या? रहना है तो बिल्कुल भगवान के दरवाजे पे तो ना आना, परमात्मा के दरवाजे पे। क्योंकि इसके बिना ही तुम जन्म मरण कर रहे हो। यहाँ आना तो ये लक्ष्य लेके आना कि मुझे पर्याय में परमात्मा होना है। जैसी प्रभु आपने अपनी पर्याय में परिपूर्ण निर्मल दशा प्रकट करी है, वैसी पर्याय मुझे भी प्रकट करनी है। ये हमारा लक्ष्य हो। अब प्रभु मुझे जन्म मरण नहीं करना है तो कहते चुपचाप चले आइए, तुम बहुत समझदार हो। समझ में आया भैया? तो कहते शुद्ध महिमावंत आत्म द्रव्य स्वभाव को। देखिए अपनी जो आत्म वस्तु है ना, बहुत महिमावंत है, बहुत महिमावंत है। वैसे देखा जावे तो आपके लिए और हमारे लिए अपना आत्मा द्रव्य भी महिमावंत है। दुनिया में कोई भी जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, कोई भी महिमा करने लायक नहीं है। महिमा करने योग तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। ये अरिहंत परमात्मा हमको सिखलाते हैं। अरे तुम इतने वजनदार हो, इतने शक्तिशाली हो, इतने महिमावंत हो कि तराजू के एक पल्ले पे आपको बैठा दिया जावे और तराजू के दूसरे पल्ले पर जितने भी जगत के जीव द्रव्य हैं,
जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य हैं, अधर्म द्रव्य हैं, आकाश द्रव्य हैं, काल द्रव्य को बैठा दिया जावे, तुम्हारा पल्ला इतना भारी है भगवान। कभी हमने अपने आप को इतना महिमावंत देखा है क्या? नहीं देखा है। नहीं देखा है तो जो है दुखी रहोगे। क्योंकि साधु परमेष्ठी तो कह रहे तुम बहुत महिमावंत हो। हैं, तुम्हें अपनी महिमा नहीं आती है, दुनिया की महिमा आती है। रुपया पैसा की महिमा आती है, दुकान की महिमा आती है, मकान की महिमा आती है। और जो जानने वाला है उसकी महिमा क्यों नहीं आती तुमको? अरे भाई, ये मंदिर है, मंदिर बहुत अच्छा है। ये भगवान की प्रतिमा बहुत अच्छी है। अरे तुम ही ना होते तो भगवान की प्रतिमा कौन अच्छी बताता? तो महिमावंत कौन है? डॉक्टर साहब, ये मकान कितना अच्छा है, ओ हो। दूसरे की महिमा करता रहता है, जानने वाले की महिमा नहीं करता है। अरे भाई, तू ना होता तो पर पदार्थों को कौन बताता भैया? तो जगत में महिमावंत कौन निकला? तो होगा कि नहीं महिमावंत? बोलो भैया। क्या बढ़िया देखो, समोसन कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बोल रहे भगवान। पर ये बताओ, ये समूह शरणों को जानने वाला कौन है जिसकी तुम महिमा कर रहे हो? हैं? तो इसकी महिमा क्यों नहीं करते तुम? तुम्हें यार, कैसा महिमावंत अपना भगवान आत्मा है। अनंत काल से अनंत तीर्थंकर हो गए हैं। सब एक आत्मा के ही गुण गाते रहते हैं। और कभी उस आत्मा की बातें कभी पूरी हुई नहीं है। अरे उसका अनंतवा भाग भी नहीं कह पाए, ऐसा महिमावंत आत्म वस्तु है। समझ में आती बात? हम्म। अनंत काल से अनंत तीर्थंकर एक आत्मा की महिमा करते आ रहे हैं। तब भी उसकी महिमा उसके अनंतवा भाग भी नहीं कर पाए हैं। और ये आंकड़ा अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है। ना भैया, डॉक्टर साहब, पर देखता कहाँ है? नहीं देखता है तो इसीलिए दुख की रूपी पर्याय है। समझ में आया? तो कहते हैं शुद्ध महिमावंत आत्म द्रव्य स्वभाव को अनुभवते हो। मैं तो ऐसा महिमावंत पदार्थ हूं। मुझे तो माँ जनवाणी माता, मुझे पता ही नहीं था दुनिया में कोई महिमावंत है तो मैं ही हूं। क्या? ऐसा अनुभव करो, ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को मानो कि इस दुनिया में कोई अगर महिमावंत है तो मैं हूं। मैं चेतन द्रव्य हूं। ऐसा तो नहीं कहा डॉक्टर साहब केवल गीत गाते रहना। ये लिखा गया इसमें, अनुभव करने की बात करते हैं ना। क्या कहते हैं? अनुभव जानने की बात कर रहे हैं क्या? अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो। फीलिंग करो, अंदर में फीलिंग करो, मैं तो चेतन द्रव्य हूं। ऐसा महिमावंत पदार्थ हूं। मुझे तो खबर ही नहीं थी। ऐसा अनुभव करना। अब अनुभव करने वाली चीज अलग है, और जिसका अनुभव किया जा रहा वो चीज अलग है। क्या हो गया भैया? बात समझ में आती है? धर्म की बातें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? कि धर्म के नाम पे भगवान के गीत गाते रहो, उनकी पूजा भक्ति करते रहो, उनके माला जपते रहो। क्या भैया, इसके अलावा भी कुछ धर्म है कि नहीं है? क्या भैया? हम्म? अरे यही धर्म है। भगवान की पूजा भक्ति माला जपना ये तो स्वभाव है। ये धर्म नहीं। वो इसे धर्म मानता है, महामिथ्यात का पाप लगता है। क्योंकि पुण्य अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। दोनों को मिलाना नहीं।
हम मिलाने का धंधा इतना धंधा करते तो इसीलिए तो संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हो। ना तो पाप का परिणाम का पता, ना धर्म के परिणाम का पता, ना पुण्य भाव के परिणाम का पता। हम्म। हो जाए हमारा भगवान कल्याण हो जाए, 3 काल में नहीं होगा कल्याण। कहते शुद्ध महिमावंत आत्मद्रव स्वभाव को अनुभवते ही, क्या डॉक्टर साहब क्या हो जाता है, आगे क्या लिख रहा है वो, आगे क्या लिखा भगवान, वीर ऐसा उछल कर काम करता, कैसा, जैसे बोरिंग करते हो ना आप लोग, हैं हैं, जैसे ही उसको जो रास्ता मिलता है ना पानी को नीचे पाताल में से, ऐसे उछाले मारता 2-3 मंजिल तक ऊपर तक। ऐसे ही जब उपयोग वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर जो द्रव महिमावंत पद वस्तु है उसका अवलंबन लेता है, तब पर्याय में अनंत गुण उछलने लगते हैं। क्या होता है, एक ही नहीं, उसकी आगे बताएंगे, उसकी कहानी आगे है। वीर उछलता, वीर भी तो आत्मा का है ना, वीर भी तो आत्मा का गुण है ना। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। भंडार पे दृष्टि नहीं है, दृष्टि इधर उधर घुमाते रहते हो, इधर उधर घुमाते रहते हो, तो कहां से ताकत आ जाएगी भगवान। अरे शक्तिशाली भगवान आत्मा तो दे दे बल में विराजमान है। हम तो समझ रहे कि बादाम खाएंगे तो ताकत आ जाएगी। क्या भगवान है क्या, बढ़िया दूध पियो तो ताकत आ जाएगी, बढ़िया बढ़िया घी खाओ तो ताकत आ जाएगी, बिल्कुल ना आएगी। अरे आत्मा इन चीजों को छूता तक नहीं है भगवान, और तुम आत्मा हो। अपने आत्मा से संबंध जोड़ो तो शक्तियां व्यक्त होती हैं पर्याय में। हैं डॉक्टर साहब, कैसे शक्तियां व्यक्त हो भैया, हैं अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ो तो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। और क्या है। हम्म? अब आत्मा से तो बड़ी सर्दी लग रही है, बड़ी गर्मी लग रही है भैया, पंखा चालू कर दो भैया, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, जरा ताप लो, देखो ताकत आती है ना, आती है ताकत। अपने आप को पामर करते जा रहे हो, पराधीन बनते जा रहे हो, वहां से ताकत आती है क्या। बड़ी सर्दी लग रही, बड़ी सर्दी लग रही है, तो धूप में जाके बैठ जाओ, ताकत आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ताकत। उतने ही पामर हो गए तुम, मिथ्यात का महापाप लगता है। क्या भैया, ताकत तो द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने से आती है। अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरे लो है भगवान, उससे संबंध जोड़ो ना, है भैया। डॉक्टर साहब ये काम कब करेंगे, समय तो जा रहा है। फिर जैसे हमने संस्कार डाले होंगे वर्तमान में, उन पर्याय में जाके चले आओगे, हीन पर्याय में चले जाओगे। हैं क्यों, शक्तियां तुमने व्यक्त ही नहीं करी, शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा को पहचाना ही नहीं। हम्म, क्या, सीधी सी बात है। धर्म करने के लिए तो भगवान ने ये कहा है, अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान के उससे संबंध जोड़िए। आप देखो पर्याय में शक्तियां प्रकट होती कि नहीं होती, देखो ताकत आती कि नहीं आती है। अरे भैया, कोई अच्छी चीज खाते हो तो मुंह में उसका स्वाद दिखता है कि नहीं दिखता है डॉक्टर साहब। अभी मैं पढ़ रहा था, धर्म के नाम पर चल रहा है, धर्म के नाम पर है, तुम्हें मैं भैया। कैसे, कैसे समय, कैसे देशव्रती होते हैं,
कैसे कैसे में मुनराज का जीवन होता है। अरे भगवान, पहले ये तो बताओ कैसे सम्यक होता है, इसकी बात कब आएगी। सम्यक दर्शन बिना हुए बिना ना कोई देशव्रति होता है, और ना कोई जो है मुनि होता है, और ना कोई परमात्मा होता है। क्या पारसमणि, पढ़ना जाके, देखना पढ़ना। देश संयमी कैसे होता है चार मुनि का चारित्र कैसा होता है, सारी लिखा पढ़ी लिख दी। पर ये तो लिखा भगवान कि आत्मा को सम्य दर्शन कैसे होता है, इसकी बात तो करो। ये विषय क्यों नहीं आया है? अरे एक के बिना जीरो की क्या कीमत है भगवान। एक ही नहीं है, जीरो जीरो लगाते जाओ तो उनकी क्या कीमत है। मोक्ष महल में प्रथम सीढ़ी सम्य दर्शन को कहा गया है, और सारे गीत जो सम्य दर्शन की जिनवाणी में गाए गए हैं, कहते हैं शुद्ध महिमावंत आत्म तरफ। देखो शुद्ध महिमावंत है। अब बताइए आप, स्वभाव को अनुभवते यानी जब पर्याय की सन्मुखता द्रव्य महिमावंत वस्तु की तरफ होती है। क्यों भैया, ये तो आपको समझ में आता है ना। किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ में आप जब रहते हो, तो आप अपने आप को कैसा अनुभव करते हो भैया। नहीं आई समझ में, दोबारा से। हैं डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री के साथ आप चलो, हैं तो कैसे कैसे चलोगे। अरे कैसे चलोगे भगवान। प्रधानमंत्री आपके दोस्त हैं पक्का, समझ में आए भैया। उनका एक ही दोस्त है, समझ में आए भैया, वो भी डॉक्टर साहब बस। तो कैसे चलोगे ये बताओ। चलो हमें बताओ कैसे चलोगे। हैं कुछ अंदर फीलिंग बदलती है कि नहीं बदलती है। हैं आता है नहीं आता है। ऐसे ही जब पर्याय अपने अनंत शक्तिशाली महिमावंत के साथ में रहती है ना, तो पर्याय में देखो क्या चमत्कार होने लगता है। तो हम कहते जीव गीत बहुत गाते भगवान आत्मा के, लेकिन कभी उसके साथ चलने की चलते नहीं हो। तो गीत गाने से हमारा पेट भरेगा क्या है। यहाँ तो ये कहते अनुभव करते ही, यानी पर्याय जब द्रव्य का से संबंध जोड़ती है तब ही। ऐसा तो नहीं कहा कि पर्याय संबंध जोड़े फिर दूसरे समय कुछ काम होते हैं, ऐसा है क्या। यहाँ कहते शुद्ध महिमावंत आत्म द्रव स्वभाव को अनुभवते ही वीर ऐसा उछल कर काम करता है। कैसा कि ज्ञान की वृद्धि होती है। लो डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये आत्मा को जानने से केवल ज्ञान कैसे हो जाता है भैया। अरे जब इन्वेस्टमेंट करते हो आप अपने पैसे का, है भगवान, तो आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है डॉक्टर साहब। आपने कोई चीज यहाँ पे बाजार में ले ली है, और 10-15 साल बाद आपकी कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बाकी बोलो। आपकी सब चीजें चलेंगी, और भीतरागी संतों की बातें। अरे वे भी अपने ज्ञान का जब उपयोग सदुपयोग अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ करते हैं, तो ज्ञान की वृद्धि होगी ना भगवान। पर्याय में केवल ज्ञान आएगा ना। है फिर क्या, ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है, देखिएगा। अनंत गुणों की वृद्धि चालू हो जाती है, देखिए आप। अनंत गुणों में विकास चालू हो जाता है डॉक्टर साहब, एक साथ होता है। कहते ज्ञान की वृद्धि, श्रद्धा की शुद्धता। लो, निर्मल पवित्र श्रद्धा है क्या। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो।
समझ में आया? शुद्ध देखने की दृष्टि करना सबसे पहले। जैन दर्शन में सबसे पहले शुद्ध देखना सीखो। कभी मिलावट हुई नहीं है कोई द्रव्य में, कभी हो भी नहीं रही है, वो अनंत काल तक ऐसा ही होने रहने वाला है। समझ में आए? कैसे मिलावट हो जाएगी भाई? मिलावट हो जाए तो क्या हो जाएगा पारसमणि? सब खात्मा हो जाएगा, छह द्रव्य नहीं रहेंगे। समझ में आया? इसलिए शुद्ध है द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है। और जो शुद्ध देखता है जानता है उसकी पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाती है। इतना सा खेल है धर्म के नाम पे। हम्म? कहते हैं ज्ञान की वृद्धि। समझे? अब ज्ञान बढ़ा। देखो, कलश टीकाकार ने ये बात भी वहां लिखी, पहले प्रथम की अपने जो है ब्रह्मचारी जी राजमल जी पांडे साहब ने ये लिखा, छह द्रव्यों को जानने से आत्मा को ना तो ज्ञान होता है और ना ही आनंद मिलता है डॉक्टर साहब। ऐसा लिखा जान। और जाननहारा को जानने पर ज्ञान भी होता है और आनंद भी मिलता है डॉक्टर साहब। बताओ, जाननहारा जानने पर। तो यार, तो कहते हैं जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होकर कार्य करती है तब उसकी ज्ञान की वृद्धि चालू होगी, ज्ञान विकास हो रही है अंदर ही अंदर। भले ही शिव भूति मुनराज जैसा ज्ञान हो बाहर का, कुछ नहीं जानते हो, सात तत्वों के नाम भी नहीं जानते हो, लेकिन एक डेवलपमेंट एक अलग चीज है अंदर की। समझ में आया भैया? केवल ज्ञान ले लिया था उन्होंने। पारसमणि, तुम्हारी छह ज्ञान इतना अच्छा नहीं था उनका। वो छह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, बहिर्मुखी ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। समझ में आया भैया? कहती है ज्ञान की वृद्धि, श्रद्धा की शुद्धता, चारित्र की स्थिरता। देखो, चौथे गुण स्थान में ही चारित्र की स्थिरता चालू हो जाती है, वहीं से हो जाती है चालू। देखो क्या है, आप कपड़ा धोते हैं ना, तो बाल्टी में से जैसे ही आप जो है कपड़ा निकालते हैं गीला सुखाने के लिए, तो सूखने की प्रक्रिया कहाँ से चालू हुई? आपका दूध, आपका पानी उबल रहा है हीटर पर, हीटर पर उबल रहा है, जैसे ही आपने बंद कर दिया तो वो ठंडा होने की प्रक्रिया कहाँ से चालू हुई डॉक्टर साहब? उसी समय से हो गई ना। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में स्थिरता चालू हो जाती है। चौथा गुण स्थान जो है सम्यक दृष्टि का है। सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसे द्रव्य की दृष्टि हुई है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। जिसे आत्मा की दृष्टि हुई है वो सम्यक दृष्टि है वो। तो कहते हैं चारित्र की स्थिरता। लो सभी ज्ञान की भी, ज्ञान भी बढ़ रहा है उसका अंदर ही अंदर है, और श्रद्धा की शुद्धता भी होगी, श्रद्धा भी पवित्र हो गई, मैं तो आत्मा हूं। और चारित्र की स्थिरता डॉक्टर साहब, आनंद की वृद्धि। लो, कहाँ हो रहा है ये डेवलपमेंट, कहाँ चल रहा है डॉक्टर साहब? ये शरीर में ना दिखेगा, ये शरीर का शरीर में दिखेगा, आत्मा का आत्मा में होगा। सब पर्याय की बातें हैं जी, किसकी बातें हैं ये? जितनी बातें कर रहे हैं ज्ञान की वृद्धि, किसकी बात है? ज्ञान की वृद्धि कहाँ होगी डॉक्टर साहब? पर्याय में। श्रद्धा की शुद्धता कहाँ होगी? पर्याय में। चारित्र की स्थिरता कहाँ होगी? पर्याय में। स्थिरता यानी वीतरागता, होंगे आप। और आनंद की वृद्धि पर्याय में, स्वच्छता की वृद्धि पर्याय में, प्रभुता की उग्रता पर्याय में, प्रभुता की उग्रता पर्याय में, आदि सभी पर्याय। आगे डॉक्टर साहब क्या शब्द लिया आगे? पर्याय, द्रव्य तो नहीं लिया, गुण तो नहीं लिए, सभी पर्यायों में। समझ में आए? सभी पर्यायों में शुद्धि की वृद्धि होती है, होती रहती है डॉक्टर साहब। जब उपयोग अंतर्मुख हो जाता है तब उसकी पर्याय में निरंतर निरंतर उसमें जो वृद्धि चालू हो गई है। समझ आया भैया? मोक्ष मार्ग हो गया जी वो। अनुभव होते ही वीर का सौर जागृत होता है। क्या होता है डॉक्टर साहब? अरे होगा कि नहीं होगा बोलो भैया? पर्याय में ये ताकत यहां से आती है। हम ताकत कहाँ से लाना चाहते हैं पर्याय में डॉक्टर साहब?
गर्मी लग रही है तो एसी चालू कर दो, तो बोलो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? पाप लगता है मिथ्यात का। हाँ, मिथ्यात का पाप लगता है। तो तुमने कहाँ से मांगना आराम, संतोष कहाँ से किया तुमने? वे कहते हैं ना, कहते हैं अनुभव होते ही बीज का जागृत, सौर जागृत हो जाता है, क्या पर्याय में जागृत हो जाता है। इसको धर्म कहते हैं भगवान। और फिर क्या होता है, अल्प काल में विकल्प तोड़कर निर्विकल्पता प्राप्त करता है। बस थोड़े ही समय में डॉक्टर साहब, अल्प काल है थोड़ा सा समय में, वह आत्मा जो अंतर्मुख हुआ है, अब कुछ ही समय में वह आत्मा सारे सांसारिक विकल्प को तोड़ता हुआ पर्याय में निर्विकल्पता बीतराग आनंद सा प्रकट करेगा, भगवान महावीर जैसी। क्या समय दृष्टि जीव का अब जो है, अब संसार बहुत अल्प रह गया है। समझ क्यों? क्योंकि उसकी पर्याय जो है ना अंतर होके काम करती है, अंदर में काम कर रही है, अंदर में विकास कर रही है। विकल्प उसके घटते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मोह तो टूट गया, क्योंकि अपने आप को आत्मा जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है, तो मोह तो चला गया। मोह मदरा, मदरा क्या है, जैसे अज्ञानी है ना, जैसे दारू नहीं पी लेते हैं, मोह महामद, तो क्या है वो सब सब ऐसे लड़खड़ाते रहती हैं। तो लड़खड़ाना लड़खड़ाना चला गया उसका समय दृष्टि जीव का। मोह रूपी मदरा पीता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, शरीर तो पर तरफ है। ये रागादिक परिणतियां भी आने जाने वाली चीजें हैं, इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। वो तो सबसे संबंध तोड़ दिया ना उसने। किसने? समय दृष्टि जीव ने। तो मोह चला गया। अब कुछ समय रागादिक परिणतियां शुभ अशुभ भाव रूप से रहती हैं। वह जानता है कि जो जो हम अपने उपयोग को अपने द्रव्य स्वभाव में नचाते रहेंगे, अपने आत्मा के साथ में खेलते रहेंगे, क्यों तो ये विकल्प धराशायी होते चले जाएंगे। और एक दिन हमारी पर्याय में क्या बोलता है, केवल ज्ञान आत्म भाव न भावता जीव लय, केवल ज्ञान को क्या। अब वह सम्य दृष्टि जीव, चाहे वह देशव्रती हो, चाहे मुनराज हो, वे अब कुछ विकल्प उसके रह जाते हैं, उसे खबर है। लेकिन उन विकल्पों को तोड़ने के लिए एक चेतन भगवान आत्मा ही सहारा रहता है। उसका सहारा लेते हुए और ये सारे विकल्पों को तोड़ता हुआ पर्याय में आनंद बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है मोक्ष मार्ग में। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।